कृष्णा। तो आज से हम श्री राम के गुणगान में श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और सीताराम जो कि वास्तव में परम पुरुष और परम शक्तिशाली हैं और योग माया आध्यात्मिक शक्ति की स्वरूपा हैं स्वयं श्रीमती सीता देवी। तो उनकी कृपा की हम याचना करते हैं कि हम उनके गुणगान में कुछ कर सकें, कुछ बोल पाएँ। तो भगवान श्री राम के बारे में जो व्याख्या है कई जगह पर मिलती है, जैसे कि जो बहुत फेमस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ही फेमस स्क्रिप्चर्स हैं जो कि श्री राम की महिमा के बारे में बताते हैं, एक तो है वाल्मीकि रामायण और दूसरा है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। और हम आजकल देखते हैं कि रामचरितमानस जो है वो ज़्यादा फेमस है। हालांकि 19% डिवोटीज़ वो रामचरितमानस को ज़्यादा पढ़ते हैं, उस पर ज़्यादा मनन करते हैं। हालांकि दोनों के दोनों बराबर दिव्य हैं। जो रामचरितमानस है उसमें 10,000 प्यार हैं या दोहे हैं उसके अंदर, और जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर करीब 640 अध्याय हैं और 6 खंड हैं इसके, जो वाल्मीकि रामायण के। अक्सर हमने श्री प्रभुपाद जी सुना है द रियल रामायण इज़ वाल्मीकि रामायण। तो उसका मतलब ये लोग ये मानते हैं यानी कि जो रामचरितमानस है वो नकली रामायण है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी की ही है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की है। तो इस प्रकार से ये दोनों बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं श्री राम की लीलाओं के ऊपर। साथ ही कंब रामायण भी है। कंब नाम के जो ऋषि हुए उन्होंने भी जो रामायण लिखी, वो साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है हालांकि, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टू ये भी है। साथ में कंब रामायण भी बड़ी फेमस है। साथ ही एक आनंद रामायण भी है जिसको कि अक्सर बताया था कि जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, तो आनंद रामायण भी है। एक और भी रामायण है जो कि वेद व्यास जी ने लिखी थी, उसको बोलते हैं आध्यात्म रामायण। तो इस प्रकार से रामायण के कई सारे वर्जन्स हैं और श्री राम की लीला जो है इतनी ज़्यादा शिक्षा से भरी हुई है, स्पेशली जो भक्तों के बीच में आदान प्रदान है, तो स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा शिक्षा से भरी हुई है कि कभी कभी जो मूर्ख लोग हैं वो ये मान बैठते हैं कि रामायण इज सिंबॉलिक, यानी कि ये सिर्फ एक उपदेशात्मक या फिर किसी संदेश को बताने के लिए कहानी बनाई गई है, ऐसी कभी हुई नहीं, ऐसा मान बैठते हैं। जिसको सिंबॉलिक बताते हैं कि कहते हैं राम क्या है वो ज्ञान है, सीता क्या है भक्ति है। जो ज्ञान है वो भक्ति को ढूंढ रहा है। जब ज्ञान भक्ति के समय सहित हो जाता है तो ज्ञान जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो राम वैसे ही बड़े खुश हो गए जैसे उनको सीता मिल गई, क्योंकि सीता क्या है भक्ति है, राम क्या है वो तो ज्ञान है, ऐसा। तो इस प्रकार की जो सिंबॉलिक मीनिंग थोपते हैं रामायण के ऊपर, क्योंकि रामलीला के अंदर इतना भरा हुआ है। ओ माई गॉड, सो मेनी जो डीलिंग्स हैं, जिस प्रकार से आपस में वार्तालाप होती है भक्तों के बीच में, भगवान के बीच में, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। तो रामचरितमानस का फेमस होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो रामायण है वाल्मीकि जी की रामायण, उसके जो हीरो हैं वो हैं श्री राम, और जो रामचरितमानस है उसके हीरो हैं श्री राम के भक्त। और जहाँ भक्त आ जाते हैं वहाँ रस बढ़ जाता है, इसीलिए तो विशेष रूप से नो डाउट जो रामायण वाल्मीकि रामायण इज ऑल्सो वेरी वेरी जूसी, वेरी वेरी जूसी। पर रामचरितमानस के अंदर स्पेशली हम देखते हैं कि डिवोटीज के बीच में जो जिस प्रकार से मंथन होता है श्री राम की लीलाओं का, दैट्स रियली इनक्रेडिबल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। कभी कभी रामचरितमानस के लिए आता है कि रामचरितमानस हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, हम ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण को प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों है भला? तो भक्ति सदा महाराज ने इसका ऐसा कारण दिया जो कि दिव्य कारण है बड़ा। हालांकि रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, वो भी दिव्य है वास्तव में, भक्ति शुद्ध भक्ति से भरी हुई है। तो वो कारण देते हैं कि ना, क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं वो आ रहे हैं भृगु, क्योंकि वो भृगु मुनि की लीनिएज में, जो फैमिली लीनिएज है उसमें आ रहे हैं, इसलिए हम उनकी रामायण पढ़ते हैं। क्योंकि उनके भृगु ऋषि ने हमारे प्रभु के छाती लात मारी, तो हम नहीं पढ़ते, उनकी रामायण पढ़ेंगे। पर ये बड़ा मतलब ये एक बड़ा विनोदमय कारण है कि हम रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ते। लेकिन प्रभुपाद जी भी इस्तेमाल क्या करते थे, जो रामचरितमानस के प्यार हैं, जो उसके जो श्लोक हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, उनको प्रयोग किया करते थे। और साथ ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो भी प्रयोग किया करते थे। ऐसा क्यों ये बात आती है कि ना, एक तो थोड़ा उसमें बताया था कि वो किसमें कुछ मायावाद का एक दोष प्यार आते हैं कि जहाँ पर जीव जो है राम के समान बताया गया है, पर वहाँ से राम के समान वैसे ही जैसे ही भागवतम बताया गया कि जीव और भगवान जो है गुणात्मक रूप से एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ तक शक्तियों और ऐश्वर्य की बात आती है तो फिर जीवात्मा जो है तुच्छ है भगवान के सामने, ऐसा। तो वैसे उस प्रकार से आता है रामचरितमानस के अंदर भी आता है। दूसरा है उसमें जो आता है कि ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण मानना चाहिए, ऐसा रामचरितमानस में आता है। तो ऐसा इसलिए क्या था तुलसीदास जी ने उस वक्त, ताकि उस वक्त आसपास उस वक्त ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला था। ब्राह्मण समाज में रामचरितमानस, राम की लीला एक्सेप्टेबल हो जाए, तो इसीलिए
उनके लिए उन्होंने लिख दिया भाई हाँ जन्म से ब्राह्मण जो है वही ब्राह्मण होता है, ऐसे उन्होंने बोलता कि ये लोग हाँ ये तुलसीदास तो अपना ही आदमी है, हाँ अब हम पढ़ेंगे रामचरितमानस। तो इनको भक्ति देने के लिए उन्होंने ऐसे किया। जैसे कि श्रीधर स्वामी भी ऐसा करते हैं, बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि मायावादी को बड़ा खुश कर देती है, कहते हैं हाँ ये देखो भागवतम में बढ़िया कमेंट्री दे दी, एकदम सूट करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि उसमें जब जुड़ जाएंगे श्रीधर स्वामी के साथ तो साथ में लीला में डाल देंगे उनके इस कनेक्शन के साथ साथ। तो इस प्रकार श्रीधर स्वामी भी करते हैं। तो अक्सर ऐसे आचार्य करते हैं। तो उसी तरह से तुलसीदास जो रामायण है वो भी प्रामाणिक है और जो वाल्मीकि रामायण है वो भी प्रामाणिक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं ज़्यादा फेमस जो है वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस, बोथ ऑफ देम आर बट इक्वली बोनाफाइड। तो मैं आज जो कथा लूँगा इसमें दोनों रहेंगे, थोड़ा सा रामचरितमानस भी रहेगा इसके अंदर, थोड़ा सा रामायण रहेगा, कि दोनों की इंट्रोडक्शन बहुत ही खूबसूरत है। तो वाल्मीकि जी जो है वो उनके हृदय में बहुत ही तृष्णा है प्रभु को लेकर के, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या भी की है उन्होंने, और शुद्ध हुए हैं और बहुत ही दिव्य स्तर है इनका। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना करके जो है नारद मुनि का प्राकट्य कराया कि नारद मुनि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पूरी सृष्टि में सबसे अधिक साहसी है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक करुणामय है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, सारे गुणों से ऐसा भरा हुआ है कि उसके बराबर कोई हो ना, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई अज्ञानता नहीं है, बल्कि जिसके संपर्क में ये आ जाता है उसकी अज्ञानता, उसका द्वेष, उसकी कमियां, उसकी सब पाप इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति जो हर प्रकार से दक्ष है, ऐसा व्यक्ति भला कौन होगा? हु विल बी सच अ हीरो? तो ये जब प्रश्न सुना नारद मुनि ने तो कुछ समय के लिए ना वो पॉज हो गए। वो पॉज ऐसा नहीं वो सोच रहे थे कि कौन होगा इंडिया में नाम, ऑस्ट्रेलिया में ना यूएस ना नहीं, नॉट दैट ना, इसलिए नहीं। वास्तव में प्रश्न में जो उनकी उत्कंठा थी वाल्मीकि जी की, और इसका जो जवाब था इतना सुंदर था, सिर्फ इसको लेकर के उस पर आत्मनिवेशन करते करते वाल्मीकि जी जो है आनंद में आ गए कि अब इनको बताना क्या है। वो जानते हैं क्या बताना उनको, लेकिन उनमें उत्साह आ गया। तो अगर जो स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट है, अगर उसके अंदर बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है जानने की, तो फिर गुरु उसको बताते भी हैं। ऐसा जो अगर ये लेके चलें कि अगर कटोरा है जिसमें कि दूध डालना है, गाय के थन से अगर दूध डालना है, तो गाय का जो दूध है वो है सारे वेदों का दिव्य ज्ञान, ओके। लेकिन डालना किसमें? वेसल में। और जो दूध धोने वाला है वो है मिल्कमैन, द टीचर, जो अध्यापक है, जो गुरु है। लेकिन वो मिल्क जब करेंगे तो क्या करेंगे? अगर कटोरा अगर बहुत गहरा होगा और वो खाली होगा तो उसके अंदर दूध आ पाएगा। उसी प्रकार से जो कटोरा है वो है स्टूडेंट, वो कितना खाली है वो है उसकी ह्यूमिलिटी, कितनी विनम्रता है उसके अंदर, और वो कितना गहरा है वो है उसकी ईगरनेस, उसके अंदर कितनी उत्कंठा है जानने की। तो उत्कंठा भी हो, ऊपर से खाली भी हो, विनम्रता भी हो, ऐसे में फिर वो दूध जो है धोआ जा सकता है और फिर दूध उसमें डाला जाएगा। तो इसीलिए नारद मुनि जो है प्रश्न सुनकर के बहुत आनंदित हो गए। जैसे आज अनिता भी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि अगर प्रश्न बड़े अगर क्वालिटी वाले होते हैं तो फिर उत्तर में भी फिर उतना ही रस होता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टीयर करते हैं, चर्न करते हैं और अधिक निचोड़ते हैं रस को देने के लिए। तो इसी प्रकार का जो प्रश्न जब उन्होंने सुना तो फिर नारद मुनि ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको बताया कि देखो ऐसे में तो एक ही व्यक्ति है जिनका गुणगान वास्तव में होना चाहिए है, और वो है श्री राम, श्री रामचंद्र की जय। तो श्री राम का गुणगान करना चाहिए। अब श्री राम का जो गुणगान है उसका गुणगान किया गया है रामचरितमानस के अंदर इन इंट्रोडक्शन। तो वैसे जब भी राम कथा होती है मेरी ओपिनियन में हमेशा ये वाला पार्ट हमेशा बोला जाना चाहिए, क्योंकि श्री राम का जो गुणगान है उसका भी गुणगान है। देयर आर ग्लोरीज टू द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड राम। तो श्री राम की जो ग्लोरीज है उनकी ग्लोरीज क्या है वो आती है रामचरितमानस के इंट्रोडक्शन में आती है कि श्री राम की जो गुणगान है वो ऐसा है जैसे अग्नि के समान, और जितने भी इविल्स हैं, जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं और शैतानी ताकतें हैं, पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, ये सब की सब क्या है ड्राई वुड, सूखी लकड़ी के समान। तो अग्नि जिस प्रकार से सूखी लकड़ी को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह से श्री राम का गुणगान वो लकड़ी को जला के भस्म कर देता है। श्री राम का जो गुणगान है वो चंद्रमा की रोशनी के समान है। जिस तरह चंद्रमा की रोशनी आती है तो जो कमल होता है वो खिल जाता है, तो भक्तों का हृदय है कमल, भक्तों का हृदय खिल जाता है जब श्री राम के गुणगान की चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है।
श्री राम का जो गुणगान है वो अमृत के समान है, क्योंकि जो अमृत आता है तो चातक उसका पान करता है और चातक उसको से जीवन मिलता है। उसी प्रकार से ये जो भक्तों के हृदय हैं उनके अंदर जो भक्ति की भावना है वो उसका पोषण होता है जब श्री राम का गुणगान होता है। श्री राम का जो गुणगान है वो वास्तव में पूरी सृष्टि के लिए आशीर्वाद है। श्री राम का जो गुणगान है वो अंधकार को चीरने वाला वो सूर्य का प्रकाश है कि जिसके होने पर अंधकार हो ही नहीं सकता। श्री राम का गुणगान जो है वो सब प्रकार का एंटीडोट है। एंटीडोट जानते क्या होता है? जब जहर होता है तो जहर को दूर करने के लिए एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से एंटीडोट है किसका? अगर पाप को दूर करना हो, भूख को दूर करना हो, कष्टों को दूर करना हो, व्याधि को दूर करना हो, असमंजस को दूर करना हो, इन सब सारे अंधकारों को चीरने की शक्ति है श्री राम के गुणगान के अंदर। श्री राम का गुणगान जो है वो गार्जियन है, यानी रक्षा करने वाला है। किसका? भक्ति की रक्षा करने वाला है ये। श्री राम का गुणगान उस सिंह के समान है जो कि अगर भक्त के हृदय में अगर रहता है, भक्त के हृदय की अगर गुफा के अंदर जो श्री राम का गुणगान रूपी शेर रहता है अगर, तो वहां पर जितने भी अगर हाथी वगैरह आते हैं अज्ञानता के, इनको दूर भगा देता है श्री राम का गुणगान। श्री राम का गुणगान एक खजाना है। श्री राम का गुणगान जो है ये सात्विक बुद्धि का श्रृंगार है। बहुत सुंदर बताया तुलसीदास जी, क्या बता रहे हैं? सात्विक बुद्धि का श्रृंगार है, यानी सात्विक बुद्धि जिनकी है, जिसमें लेकिन श्री राम का गुणगान नहीं है तो सात्विक ही है, और कोई भी उसमें रजस तमस भी आ सकता है। लेकिन सात्विक हो, सात्विक के बजाय क्या बल्कि शुद्ध सात्विक हो जाए, ये करने की शक्ति है श्री राम के गुणगान के अंदर। तो इसलिए जो सात्विक बुद्धि है उसका श्रृंगार है श्री राम का गुणगान। और तो और श्री राम के गुणगान को कंपेयर किया गया है एक सरोवर के साथ, मानस सरोवर। मानस, रामचरित का मानस का जो सरोवर है, श्री राम का गुणगान करने का के गुणगान का जो सरोवर है, इसके आसपास जो है कुछ रक्षक भी हैं। इस सरोवर के, इसके सरोवर के रक्षक हैं जो श्री राम की कथा कहने वाले हैं। श्री राम की कथा जो क्योंकि होती रहती है, इसलिए श्री राम की जो गाथाएं हैं ये हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि श्री राम का गुणगान, श्रीमद् भागवतम की कथाएं क्योंकि हमेशा से भारतवर्ष में चलती रही हैं, इसीलिए यहाँ पर मुगलों ने और कईयों ने यहाँ राजपाट करने का प्रयास किया 500 साल 2 साल ब्रिटिश राज। लेकिन आज भी इंडिया के अंदर 82% हिंदूज हैं। अदरवाइज किसी भी देश में 30-40 साल अगर कोई मुसलमान आ जाए ना, अगर उसको पूरा इस्लामिक देश बनाए थे वो, लेकिन यहाँ पे 800 साल बीत गए, लेकिन आज भी 82% यहाँ हिंदूज हैं। क्योंकि ना जगह जगह पर राम कथाएं हो रही हैं, जगह जगह पे भागवत कथाएं हो रही हैं, हरि कथाएं हो रही हैं, ऐसा। तो इसलिए जो श्री राम के गुणगान के सरोवर की रक्षा करने वाले जो रक्षक हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, वो हैं हरि कथा कहने वाले। साथ ही जो न्यू मेंबर्स भी आते हैं, यानी कि इस श्री राम के गुणगान का जो सरोवर है इसमें स्नान करने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए इसमें न्यू मेंबर्स भी आते हैं, नए नए सदस्य भी आते हैं। नए सदस्य वाला कौन है? नए सदस्य हैं श्रोता, कि भाई अरे श्री राम का गुणगान हो रहा है, चलो चलो सुनने चलते हैं। तो लोग कौन है? न्यू मेंबर्स, नए सदस्य हैं ये। और साथ ही श्री राम का जो गुणगान है, अब ये सरोवर जो है, इस सरोवर तक अब पहुंचना है। इस सरोवर तक पहुंचने में भी कुछ बाधाएं हैं। इसमें जो एक बाधा है वो है आड़ा टेढ़ा रास्ता। जो आड़ा टेढ़ा रास्ता है वो है असत्संग। असत्संग क्या करता है? हालांकि श्री राम के गुणगान तक आप आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन ना ये आपको रफ वे, यानी कि उल्टे सीधे रास्ते से लेकर के जाता है। उल्टे सीधे रास्ते से क्या होता है? बड़ा कष्ट होता है। जैसे मान लो कि राम जी कथा हो रही हो कहीं, तो बुरी कंपनी, असत्संग, अरे क्या जा रहे हो तुम राम की कथाओं में, क्या हुआ, क्या है, क्या रामायण है, क्या रामायण है, क्या एक रावण, एक राम, एक रावणा, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मणा, उसने उसकी नार हरी, उसने उसकी मौत करी, यही तो है बस। ये सुनने के लिए तुम जा रहे हो? एक राम, एक रावणा, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मणा, उसने उसकी नार हरी, उसने उसकी मौत करी, हो गया रामायण, चल बैठ घर पे। तो राम की कथाओं तक तो पहुंचना मुश्किल होता है जब असत्संग होता है। असत्संग, असत्संग क्या है? इट्स अ रफ वे, ये आड़ा टेढ़ा रास्ता है जो कि राम की कथाओं का जो गुणगान का सरोवर है उस तक हमें नहीं पहुंचने देता। साथ ही क्या, क्योंकि अब सरोवर है ये जंगल के बीच में है। अब जो जंगल है, जंगल में ना कहीं वहां पर शेर, चीते, बाघ, भेड़िए ये भी रहते हैं। तो शेर, चीते, बाघ, भेड़िए ये कौन है भला? ये है इन्फैचुएशन, एरोगेंस एंड प्राइड, घमंड
सांसारिक लोलुपता और कठोर व्यवहार। जिस व्यक्ति का कठोर व्यवहार है, सांसारिक लोलुपता है, ये शिकार कर लेती हैं इसका रास्ते में, और ये श्री राम की कथाओं के गुणों के सागर की ओर, गुणों के जो सरोवर है उस तक पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए विनीत भाव से बैठना चाहिए, इन शेर का शिकार हम ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन है वो पहाड़ है। अगर सरोवर तक पहुंचना है, सरोवर के इस तरफ आप हो, बीच में है पहाड़, तो क्या पहाड़ को चढ़ते चढ़ते व्यक्ति थक जाता है, थक जाके क्या बैठ जाता है, फिर चलता है, तो ना उसको सरोवर तक पहुंचता है, लेकिन सरोवर तक पहुंचने में ना उसको देरी हो जाती है। तो जो गृहस्थ जीवन है उसको तुलसीदास जी बता रहे हैं, वो एक पहाड़ के समान है जो सरोवर तक हमको पहुंचने में ना देरी कर देता है। व्यक्ति थक जाता है, पहुंचते पहुंचते थक जाता है वो बेचारा। तो गृहस्थ जीवन जो है वो भी ऑब्स्टेकल है, बिकॉज व्यक्ति बिजी रहता है, यहाँ वहाँ, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी। राम कथा चल रही है, लेकिन क्या करें जी, बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग आई हुई है। अच्छा जी, ठीक है जी, करिए जी, आप कथाएं करिए, हम बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में होकर के आते हैं। चलो जी, अब क्या करें जी, अच्छा मेहमान आ गए, ओह मेहमान, अजय मेहमान जी, आपको आज ही आना था, राम की कथा तक पहुंचना था मेरे को, अब जल्दी जाएं तो हम कुछ राम की कथा में पहुंचें। तो बेचारे आधी कथा छूट गई, पौनी कथा छूट गई, सवा कथा छूट गई, तब पहुंचते हैं। आज की कथा पूरी मिस हो गई, कल आना था, रास्ते में फ़ोन आ गया, बीवी बीमार है, पति का दिमाग ख़राब हो गया है, बच्चे क्या क्या कूकू कर रहे हैं। कई बेचारे क्लास में बैठते भी, हमने देखा गृहस्थ लोग ना, उनके उनकी इतनी रुचि होती है हालांकि कि कथा सुन ले, बच्चे लगे हुए उनके साथ, ऊपर चढ़ के क्या को क्या जो डिस्टर्बेंस हो रही होती है, हम कहते हैं देखिए प्लीज़, जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु, भाई यार तुम लोगों की वजह से ना हम कथा नहीं सुन पाते हम। तो कहीं होते बेचारे बड़े दुखी होते हैं, कथा में आप बैठ के सुनना चाहते हैं, अच्छी कथा चल रही होती है, वो महाराज बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हैं, हरी कथा कर रहे हैं, पर बच्चों को क्या क्या कू कू, ऊपर चढ़ना नीचे घुसना, धूम धड़ाका, ओ गॉड। तो गृहस्थ जीवन को उसने बताया गया कि पहाड़ के समान है कि सरोवर तक पहुंचने बेचारा ना, मतलब इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो, ओहो। तो वैसे गृहस्थ जीवन की निंदा नहीं है, लेकिन हाँ उसका स्वभाव ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा, क्या करें। कलयुग में हालांकि सारे आश्रम कठिन ही है, और विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में ऐसा रहता है। साथ ही क्या है, अगर मुझे श्री राम के गुणगान के सरोवर तक पहुंचना है तो बीच में ना बड़ी तेज लहरी बह रही है। अगर आप इसका शिकार हो गए तो बह के कहीं और ही पहुंच जाएंगे। हम जाना था श्री राम के गुणों के सरोवर के पास, वो पहुंच गए कहीं और। तो ये जो तेज जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है कुतर्क की। ऐसा क्यों जी? ऐसे नारी का अपमान हुआ है रामायण के अंदर, बार बार उनको परीक्षा देनी पड़ रही है, कभी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, कभी वो धरती के अंदर जाना पड़ रहा है उनको। एक बात होती है, ये कुतर्क है। छुप करके ऐसे बाली को मारना है तो बहुत गलत बात है जी, ये कुतर्क है। जो कुत्तों का तर्क होता है उसको बोलते हैं कुतर्क। ये मेरी परिभाषा है सिर्फ, ठीक है। कुतर्क मतलब आलतू फालतू लॉजिक लगाने उसके अंदर। ऐसे कैसे हो गया, राम जी खीर से कैसे, भाई खीर से कोई पैदा कैसे हो सकता है जी? खीर खा के तो हजम होता है, उसका अच्छा लगता है, आप सैर करने जाइए, लेकिन खीर खा के बच्चा कैसे हो जाएगा? 4 बच्चे हो गए, उसका जो बच्चा कुछ था वो फिर अंजना के पास पहुंच गया, उनसे फिर हनुमान जी पैदा हो। देखिए प्लीज, कुतर्क। तो कुतर्क क्या है? इट इज अ डेडली स्ट्रीम। ये बहुत तेज लहर है, अगर इसको छू गए वो बह गए कहीं और सरोवर पहुंचा था वो कहीं और ही चले गए वो जी। तो कुतर्क जो है वो बहुत तेज लहर है, नहर है, जिससे जो कि बहा के कहीं और ही ले जाती है, ऐसा। साथ ही अगर श्री राम के गुणगान के उस सरोवर तक पहुंचना है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज्वर आ जाए। आप पहुंच रहे थे, पहुंचते पहुंचते बुखार आ गया, आपको बुखार आ गया तो आप वहीं बैठ गए आप, क्योंकि बुखार आ गया, 100 टेम्परेचर लगाया 205, क्या करें भाई, तो बैठ गए आप। तो ज्वर क्या है? ज्वर है आलस। श्री राम कथा के सुनने में क्या है? आलस। बैठे हैं, आलस, जो थोड़ी देर में चलते हैं। और राम की कथा हाँ जानते हैं, वो शुरू का तो हमको पता ही है, राम जी का ऐसा कुछ नहीं है, बाद में आएगा, सीता युवा वगैरह वो बाद में ही है। आलस, जो थोड़ी देर बाद चलते हैं, 15 मिनट बाद चलते हैं, आधा घंटा बाद चलते हैं, आलस। तो ये क्या है? ज्वर। जो सॉरी लेजीनेस इज जो है, जो लेजीनेस है वो है ज्वर। आलस जो है वो ज्वर के समान है। साथ ही अगर ठंड लग जाए किसी को तो ठंड की वजह से भी क्या है, कोई व्यक्ति वहीं रह जाएगा, भाई सरोवर तक कैसे पहुंचे,
तो ये क्या है भला? ये है अर्ध चेतना। यानी कोई सरोवर तक पहुंच जाए लेकिन उसको ठंड इतनी लग रही कि सरोवर तक आगे जा ही नहीं पा रहा वो, तो क्या है? अर्ध चेतना। यानी कथा में पहुंचने के बाद अर्ध चेतना। ये है अर्ध चेतना। तो कथा सुनते सुनते नींद आ गई, कहीं और मन चला गया, सो वो है अर्ध चेतना वास्तव में। तो इस प्रकार से ये रोकते हैं। और क्या है, अब कोई सफर तय करना होता है तो हमें प्रोविजंस भी चाहिए होते हैं, जैसे कि कुछ रास्ते में अगर नदी आए तो हम नाव वाले कुछ पैसे दे सकें, है ना। ये सब कुछ भी होना चाहिए, कुछ हमारे कुछ धन इत्यादि कुछ होना चाहिए, प्रोविजंस भी होने चाहिए। तो प्रोविजन क्या है वास्तव में? प्रोविजन है लव फॉर द लॉर्ड ऑफ रघु। प्रोविजन, अगर श्री राम के प्रति हल्की सी प्रीति नहीं है तो वैसा व्यक्ति क्या है, श्री राम की कथाओं की ओर आ नहीं पाएगा। भली फैसिलिटी भी हो, पता भी हो, हाँ जी राम कथा हो रही है, ये प्रोविजन ही नहीं है। यानी श्री राम के प्रति हल्की सी प्रीति, उनके लिए हल्का सा स्नेह श्री राम के प्रति नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, पहुंचने के लिए क्या है? स्टेमिना भी चाहिए होता है। भाई इतना सफर तय करना है, स्टेमिना नहीं हुआ तो स्टेमिना के लिए, स्टेमिना कहां से आता है? जो स्टेमिना है वो है सत्संग। अगर सत्संग करते रहते हैं तो हमें स्टेमिना बिल्ड होता है कि चलो श्री राम की कथा की ओर चलें। और जितना अधिक हम सत्संग करते हैं उतना राम की कथाओं में दोबारा आना आसान हो जाता है। जितना सत्संग कोई व्यक्ति कम करता है उतना राम की कथाओं में फिर से आना ये फिर से नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो सत्संग है वो है अभ्यास। वो अभ्यास जो कि हमें प्रेरित करता है कि हम दोबारा श्री राम की कथा को सुने। साथ ही जो काम वासनाएं हैं वो है कौवे के समान। वैसे क्या है, सरोवर की अपनी कुछ आवाज है उसकी, और उस आवाज को सुनते सुनते व्यक्ति जो है सरोवर की ओर आता है। लेकिन अगर कौवे बहुत काएं काएं कर रहे हो, काएं 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 काएं, तो कौवे की आवाज की वजह से क्या है, सरोवर की आवाज आ नहीं पाती। तो व्यक्ति ये सोच नहीं पाता मैं भला सरोवर के लिए कौन सी दिशा में जाए, तो कौवे उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। उस तरह से हमारी काम वासनाएं, हमारी सांसारिक लोलुपता, संसार को भोग करने की जो इच्छा है, आना होता है श्री राम की कथा की ओर, लेकिन उन इच्छाओं की ओर मिस डायरेक्ट हो जाते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से जो श्री राम की कथा है इनको सुनना अधिक आवश्यक है। पर ये लेकिन श्री राम की कथाओं का जो सरोवर है इस तक पहुंचने में क्या क्या बाधाएं आएंगी, इसके बारे में भी चर्चा करें तुलसीदास जी। साथ ही बता रहे जो श्री राम की जो महिमा है वो है सरयू नदी। श्री राम के प्रति जो भक्ति है वो है आकाश गंगा। और साथ ही जो लक्ष्मण जी का जो मार्शल स्किल्स हैं, यानी कि उनके जो युद्ध करने की जो शैली है और किस प्रकार से वो सुंदर तरीके से युद्ध करते हैं, वो है सोन नदी। और ये तीनों नदियां साथ बहते बहते क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं, और आपस में मिल करके ये समुद्र से मिलती हैं। और समुद्र क्या है, श्री राम का चरित्र। तो श्री राम की महिमा, श्री राम की भक्ति और लक्ष्मण जी का उनकी रक्षा करने का भाव, ये तीन नदियां हैं, सरयू नदी, आकाश गंगा और सोन नदी। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो तीनों मिल करके फिर ये समुद्र में प्रवेश करती हैं, और वो समुद्र है श्री राम का चरित्र। तो हमें श्री राम के चरित्र की ओर लेकर के जाएंगे, श्री राम की महिमा भी, श्री राम की भक्ति भी, और साथ ही लक्ष्मण जी का उनकी रक्षा करने का भाव, उनका भक्ति भाव, ये लेकर के जाएगा श्री राम के गुणगान की ओर वास्तव में। साथ ही ये जो श्री राम के गुणगान का जो सरोवर है, इसमें जो 4 कमल खिले हैं वो है गुणाख्यान ऑफ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनका जो इनके चरित्र के कमल खिले हुए हैं। तो इसलिए अगर कोई सरोवर होता है उससे सुंदरता किससे कैसे होती है, कमल से। सिर्फ सरोवर हो लेकिन उसमें कमल ना हो तो कमल जो है वास्तव में वो है, ये इनके चरित्र हैं। अगर श्री राम की जो महिमा है, उनका जो गुणगान है, अगर वो सरोवर है तो उसकी जो शीतलता है वो है सीता मैया का चरित्र। सॉरी एक्सक्यूज मी, जो उसकी पवित्रता है वो है सीता मैया का चरित्र। सीता मैया के चरित्र से ही वास्तव में श्री राम की महिमा और उजागर हो जाती है। तो उसमें जो पवित्रता है वो सीता मैया का चरित्र है, और उसके अंदर जो शीतलता है
वो है भरत महाराज का चित्र, जो भरत जो है उनका चरित्र। इनफैक्ट भरत जी का ये बताया गया है कि भरत का चरित्र ऐसा है कि जो श्री राम की जो भक्ति की जो नदी है उसके किनारे बैठ के करने वाला जो जप है वो है भरत महाराज का चरित्र। नदी किनारे बैठ के जप करो, कितना अच्छा लगता है। और कितने लोगों ने नदी किनारे बैठ के जप किया कभी? इट इज़ वेरी सूदिंग, वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो भरत महाराज का चरित्र है वो ऐसा ही है जैसे कि श्री राम के गुणों का जो ये सरोवर है इसके किनारे बैठ के जप करना, वो है भरत महाराज का चरित्र। और इस सरोवर की जो मिठास है वो है चारों भाइयों का आपस में आदान प्रदान। राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, जो इनका आपस में आदान प्रदान है। हालांकि चारों विष्णु तत्व हैं, ये चारों का जो आपस में आदान प्रदान है वो है इस सुंदर सरोवर की मधुरता, इसकी स्वीटनेस। ऐसा जो इनका मैरिज पास टाइम्स है, जो श्री राम का प्राकट्य है वो है शिशिर ऋतु। जो सीता और राम का विवाह की जो लीला है वो है वसंत ऋतु। जो श्री राम का जाना है और उनका वन में गमन करना है वो है ग्रीष्म ऋतु। जो वर्षा ऋतु है वो है राक्षसों को मारना। शरद ऋतु है श्री राम का जाना। इस प्रकार से जो सारी ऋतुएं हैं वो श्री राम की लीला में उपस्थित है, सारी ऋतुएं। तो इसलिए अगर किसी को किसी भी ऋतु का अनुभव करना हो तो सारी ऋतुएं भी कहां हैं? श्री राम की लीलाओं के अंदर है। साथ ही जब वाल्मीकि से पूछा गया कि श्री राम के भाई वो हीरो कौन है, वाला हु इज दैट मोस्ट हीरोइक पर्सनैलिटी, तो उसके बारे में जब वाल्मीकि जी ने बताना शुरू किया वो है श्री राम। श्री राम वो है जिनकी सारी इंद्रियां उनके वश में है और उनके पास इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति के स्वामी हैं श्री राम। उनके जो कंधे हैं बहुत चौड़े हैं और जो कॉलर बोन है उनका जो ये हिस्सा है ये बहुत गहरा है। उनका जो इंटेलेक्ट है बहुत ही, जो की बुद्धि है बहुत गहरी है। जो उनकी लर्निंग है वो अनंत है। साथ ही जो उनका शरीर है बहुत ही सिमेट्रिकल है। उनके जो शरीर का जो ओज है वो हरे रंग का है। साथ ही उनका जो मुखमंडल है वो बहुत ही सुंदर है। जो उनकी जॉ लाइन है बहुत ही मजबूत है और जो उनका ललाट है बहुत ही चौड़ा है। उनमें शक्ति है भगवान विष्णु के समान। उनके अंदर उनका जो वक्षस्थल है, जो उनका साहस है वो हिमालय के समान है। उनमें धन और ऐश्वर्य है कुबेर के समान है। धर्म का पालन वो स्वयं धर्मराज के समान करते हैं। जब श्री राम ने 11,000 साल तक राज किया उस वक्त किसी व्यक्ति को ना कोई मेंटल एगनी थी, ना कोई मन में कोई किसी प्रकार का विकार था, ना कोई शरीर में कोई दोष था, ना कोई व्याधि थी, ना बुढ़ापा था। वहां पर कोई चोर नहीं था, कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। अयोध्या में कोई ताले नहीं लगाता था। किसी व्यक्ति को तृष्णाओं से, भूख से, प्यास से कष्ट नहीं हुआ करता था। उस वक्त इतनी पवित्रता थी कि सतयुग भी उसके आगे फीका लगे, इतना पवित्र सारा वातावरण था। उस वक्त फल हो, सब्जियां हो, दूध इत्यादि इन सबका ऐश्वर्य भरपूर था। और उस वक्त कभी भी अर्थक्वेक नहीं आए, वहां कभी फ्लड नहीं आया, कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई जब श्री राम जब शासन कर रहे थे, जब राम राज्य था। स्त्रियां जो थी बहुत ही पवित्र थीं और कभी भी किसी स्त्री को विधवा होने का दुर्भाग्य का अनुभव नहीं करना पड़ा। इस प्रकार श्री राम ने 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। उनका चरित्र बहुत ही गंभीर, इतना गहरा मानो कि समुद्र के समान हो। और उनमें करुणा, बुद्धि अनंत है उनकी, श्री राम की। और रण क्षेत्र में वो एक महानायक के समान है। ऐसे हैं श्री राम। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अंदर पहले अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर के 100वें श्लोक तक श्री राम का गुणगान किया है, जिसकी मैंने समरी अभी आपको दी है। और आचार्य का ये भी कहते हैं कि अगर ये कोई 92 श्लोक अगर पढ़ता है वाल्मीकि रामायण के तो उसको वही फल प्राप्त होता है कि वो सारी रामायण जिसने पढ़ ली हो। अगर कोई सारी रामायण ना पढ़ पाए अगर, तो पहले अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर के 100वें श्लोक तक ये जो 92 श्लोक्स हैं इनको अगर वो पढ़ता है तो उसको पूरी राम कथा पढ़ने का, सुनने का उसको ये सौभाग्य उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा है जिसकी मैंने सिर्फ समरी आपको बताई है। अदरवाइज वाल्मीकि रामायण के अंदर श्लोक पे श्लोक है, बड़े सुंदर श्लोक हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से श्री राम का वर्णन किया, गुणानुवर्णन किया उन्होंने। अब ये कह करके उसके बाद नारद मुनि चले गए। जब नारद मुनि वहां चले गए, एंड ही इज द बेस्ट टीचर,
ऐसे क्या होता है, जो वैसे जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो शब्दों से समझाते हैं, लेकिन जो बेस्ट टीचर होते हैं वो अपने व्यवहार से भी समझाते हैं। तो इसीलिए उनका व्यवहार ही बहुत पवित्र है नारद मुनि का। तो फिर उनके व्यवहार को देखते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए फिर जो वाल्मीकि जी हैं फिर वो आगे बढ़े। तो फिर वो स्नान करने के लिए गए। वैसे वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे, लेकिन इस बार भगवान की इच्छा से वो तमसा नदी जो थी उसमें स्नान करने के लिए गए। बहुत ही वहां पर स्नान करने के लिए जब गए तो उनके साथ उनके शिष्य भी गए, भारद्वाज मुनि भी गए। तो एक जगह पे जो नदी थी उसमें काफी मटमैली हो रखी थी, लेकिन दूसरी जगह पे बहुत पवित्र थी वो। तो दूसरे स्थान पे जाकर उन्होंने स्नान किया। जो स्नान कर रहे थे उसकी शीतलता का अनुभव कर ही रहे थे, तभी उन्होंने वहां पर देखा कि दो बकुल जैसे जो पंछी थे और दोनों आपस में जो है प्रेम मिलाप कर रहे थे। तभी कहीं से एक तीर आया और उसने क्या किया, जो उसमें जो मेल बकुल था उसका वध कर दिया। जब उसका वध हो गया तो ये देख करके इतने दुखी हो गए कि ये किसने किया ये क्रूर कार्य। और उस वक्त एकदम क्रोधावेश में आकर के उन्हें श्राप दिया कि जिस भी शिकारी ने ये कार्य किया है उसके ऊपर जो है सब प्रकार का दुर्भाग्य गिरे, जिसने कि ये दुष्कृत्य किया है। ऐसा उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने श्राप देख रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट भी फील हुआ, यार मैंने क्या कर दिया, एकदम से मैंने ये देख करके ऐसे श्राप दे दिया, मैंने क्या किया। तो इनमें थोड़ा गिल्ट भी आया, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जो श्राप दिया था उस श्राप में जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे वो देखिए उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें मीटर था, शब्दों का इस्तेमाल था, बहुत ही पोएटिक था। तो एकदम से बड़ा उनमें उल्लास भी आ गया। तो उनके साथ जो भारद्वाज मुनि थे वो सोचे थे कि गुरुदेव एकदम से जो है क्रोधित भी हो गए, उसके बाद दुखी भी हो गए, मैंने श्राप दे दिया, अभी बड़े आनंद में आ गए। और वाल्मीकि मुनि ना बार बार श्राप को बोले जाएं कि कितना अच्छा श्राप दिया मैंने, इसमें कितना सुंदर तरीके से बोला मैंने इसको, इसमें शब्दावली बड़ी एकदम से मुंह से निकल गया, कितना अच्छा निकला। लेकिन तो बार बार जो है उनके मन में चल रहा था वो जो श्राप था, वो श्राप ही चल रहा था। वाह, श्राप की बनावट कितनी अच्छी है, जिस तरह से इसका पोएटिक मीटर इसका बहुत बहुत सुंदर है। तो हालांकि शिष्यों को अपने आश्रम पढ़ाया करते थे, लेकिन मन में उनका श्राप ही चलता रहता था कि वो श्राप कितना अच्छा बोला, उसका जो कंपोजिशन थी बड़ी पोएटिक थी, बहुत अच्छा था ये। तो ऐसा उनके मन में चल रहा था बार बार। और अक्सर गुनगुनाया करते, अक्सर जो होता है ना, जो गाना चढ़ जाता है मुंह पे, फिर चढ़ता है तो वो श्राप गुनगुना दे, ये बहुत अच्छा श्राप बोला मैंने, श्राप का कंपोजिशन बहुत अच्छी है वैसे, दिस इज वेरी नाइस। तो श्राप का जो कंटेंट था उस पर ध्यान नहीं था उनका, जो श्राप की जो कंपोजिशन थी ना वो बहुत बढ़िया थी एकदम। वाल्मीकि जी ने देखा बहुत अच्छा हो गया ये, तो क्या मतलब बहुत बढ़िया था। तो ऐसे वो विचार कर ही रहे थे, तभी वाल्मीकि जी के आश्रम में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को देख करके वो हंस पर बैठे हुए हैं और उनके इतने ओजस्वी, इतने तेजस्वी, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ब्रह्मा जी खुद उनके आश्रम में आए हुए हैं। पूरा आश्रम चकाचौंध हो गया, जितने भी शिष्य थे सब हैरान हो गए, अरे कौन है हमारे आश्रम में। आके देखा, अरे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, 8 आंखों वाले, चारों मुख जो हैं 4 मुस्कान है उनमें, ये इसमें मुस्कान, इसमें मुस्कान, यहाँ मुस्कान, और ओजस्वी तेजस्वी निर्मल शुद्ध ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। अरे सबके सब जो है स्वाभाविक रूप से उनके हाथ जुड़ गए कि आज हमारे आश्रम में कौन आ गए, तो ब्रह्मा जी आ गए। अरे अद्भुत। तो सबने जो है प्रणाम कर दिया उनको। और वाल्मीकि जी भी सोच रहे आज हमारे आश्रम ब्रह्मा जी आए, क्योंकि ब्रह्मा जी कहीं पृथ्वी पे वैसे नहीं आते, कोई बहुत बड़ा कार्य होता है, अगर बहुत बड़ा कोई इवेंट हो गया होता है तो ही आते हैं। तो वाल्मीकि जी सोच रहे थे ऐसा भला क्या हुआ, क्या है भला कि ब्रह्मा जी हमारे आश्रम में। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुम्हारा, मैं तुमको बताता हूँ मैं क्यों आया, बैठो बैठो बैठो। वाल्मीकि जी बिठाया, फिर ब्रह्मा जी ने बताया ये जो आपने जो श्राप दिया ना, जिसका आप देख रहे हो बड़े सुंदर तरीके से कंपोज हुआ है आपका श्राप, वो वास्तव में बड़े वो दिव्य धरातल से, दिव्य कृपा की दिव्य व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है। आपको इसी मीटर में श्री राम का गुणगान करना है, और जब आप ये राम जी का गुणगान करोगे आप तो उसको बोलेंगे रामायण। उस रामायण के अंदर होंगे 24,000 श्लोक, 640 अध्याय, और 6 खंड में आप ये रामायण लिखेंगे। और जब तक सूरज आकाश में चमकता रहेगा,
जब तक चंद्रमा की शीतलता रहेगी, जब तक ये नदियां बहती रहेंगी, तब तक श्री राम का गुणगान होगा आपकी रामायण से, और साथ में आपका भी गुणगान होगा कि ये श्री राम की महिमा देने वाले हैं वाल्मीकि जी। तो इसलिए आप ऐसा करिए। ये आशीर्वाद देख करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब ये हैरान रह गए कि अरे मतलब ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, ब्रह्मा जी ने खुद आशीर्वाद दिया है। इससे पहले उन्होंने ऑलरेडी ट्यूशन ली है इन अ ब्रीफ फॉर्म, किनसे? नारद मुनि से, और यहां पर खुद ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया उनको कि आप श्री राम को गुणगान करिए आप। ओ लेकिन अब ये सोचने लगे कि भला मेरे को क्यों चुना गया? और तो कई सारे संत महात्मा हैं, भला ऐसा क्यों कि उनको चुना गया श्री राम का गुणगान करने के लिए? तो जब उन्होंने इस बात पे ध्यान लगाया कि ऐसा क्यों कि मेरे को चुना गया, तो सबसे पहले जो उनके मन में प्रकाशित हुई वो स्त्री, वो दिव्य विभूति, दिव्य शक्ति, भगवान की योग माया शक्ति जो उनके खुद के आश्रम में रह रही थी। कौन? सीता मैया। तो सीता मैया क्योंकि खुद उनके आश्रम में थी, इसीलिए उनकी कृपा से ही, क्योंकि अब ये श्री राम का चरित्र लिख पाएंगे। और किसी के आश्रम में कई संत मुनि थे, लेकिन उनके आश्रम में सीता मैया नहीं है। किनके आश्रम में है? वाल्मीकि जी के आश्रम में। इसीलिए क्योंकि योग माया शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति खुद विराज रही हैं उनके आश्रम में, इसीलिए वाल्मीकि जी के पास ये बहुत ही विशेष आशीर्वाद है कि वो श्री राम का चरित्र लिख पाएंगे। तो बिना सीता मैया के आशीर्वाद के कोई श्री राम का गुणगान बोल नहीं सकता, बिना सीता मैया के आशीर्वाद के कोई श्री राम का गुणगान लिख नहीं सकता। और सीता मैया स्वयं उपस्थित है वहां पर। तो इसलिए सीता मैया जो है उनकी चेतना में प्रकाशित हुई आशीर्वाद देते हुए। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण में क्या है? सीता मैया के आशीर्वाद से वो अपनी थोड़ी हिस्ट्री में जा पाए। वो पहले क्या थे? वो एक शिकारी थे। तो जब नारद मुनि आए उनके पास कि तुम ये भला जघन्य कार्य क्यों करते हो, तुम ये क्यों इतना बुरा कार्य करते, पाप कार्य भला तुम क्यों करते हो? तो फिर उस वक्त रत्नाकर नाम से थे, डाकू थे उस वक्त, डकैत थे और मारा भी करते, शिकार भी क्या करते थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जिस परिवार के लिए भरण पोषण करते हो और उनके लिए पाप करते हो ये, तो क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारे साथ, क्या वो आपस में शेयर करने के लिए तैयार है? इसका फल बांटने के लिए क्या वो तैयार है? तो घर जाकर उन्होंने जब पूछा कि आप लोग ही फल बांटोगे ना पाप के जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोग तो पाप करो तो हम, वो तुम्हारी टेंशन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये तो बहुत दुखी होकर वापस आए नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि ने कहा देखो ये तुम्हारे पाप तो कोई बांटने वाला नहीं है। फिर कहते तो इनसे निवारण कैसे होगा? तो आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बहुत पापी कोई व्यक्ति हो तो प्रभु का नाम नहीं ले पाता। जैसे हम लोग कई बार कीर्तन करते हैं ना बाहर, बोले बोलिए बोलिए प्रभु का नाम लीजिए, बोलिए बोलिए मुंह खोलिए बोलिए ना। चुगली करिए, अब चुगली करने मुंह खोल लेंगे, प्रभु का नाम नहीं ले पाते लोग, मुंह नहीं खोल पाते। चलिए बोलिए हरे कृष्णा बोलिए, नहीं ले पाते। जब पाप ज्यादा होते हैं तो नाम आ नहीं पाता मुख पर। लेकिन भगवान के भक्त बड़े ट्रिकी है, कहते ठीक है तुम राम नाम तो ले नहीं पा रहे, तो ऐसा करो मरा नाम ले लो, मरा, क्योंकि तुमने इतने मारे तो हैं ही हैं, ये भी मरा, हिरणी मरा, ठीक है, खरगोश ही मरा, है ना, तो मरा मरा बोलोगे? तो हाँ मरा बोल लूंगा। ठीक है तो मरा बोलिया करो, इसको ये भी मरा, वो भी मरा, ये भी मरा, तो मरा मरा बोलिया करो। ठीक है, मरा 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 राम राम राम, तो मरा 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 राम 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 राम। इस प्रकार से श्री प्रभु का नाम लिखना शुरू हुआ। प्रभु का नाम लेना शुरू किया तो उसमें इतने तल्लीन हो गए कि इनके आसपास जो है चींटियों की बाम्बी तक बन गई, लेकिन ये राम नाम में इतने खो गए ऐसा कि फिर नारद मुनि आए, उन्होंने दिव्य जो जल था उसका छिड़काव किया, वो सारी बाम्बी हटी और उसमें फिर इनको दिव्य रूप इनको प्राप्त हुआ, फिर से स्वस्थ हुए, फिर से अपने रूप में आ पाए। तो क्योंकि इन्होंने एक तो राम नाम का भजन किया हुआ है इतने समय तक, इतने साल तक,
इसीलिए इनको नारद मुनि की कृपा से इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। भौतिक ज्ञान के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक बुद्धि चाहिए होती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चरित्र चाहिए होता है। इसे तपस्या करके जो चरित्र प्राप्त किया वाल्मीकि जी ने, इसकी वजह से वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाए। इसलिए जितना ज्यादा हम तपस्या करते हैं भक्ति में, उतना ज्यादा हमें फिर श्रवण की ओर हमारी रुचि बढ़ती है। तो हमें तपस्या करनी चाहिए, नाम भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए हमको। जब ये तपस्या करेंगे तो फिर हरि कथा की ओर हमारी रुचि बढ़ेगी वास्तव में। तो तपस्या तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए करनी पड़ेगी। तो जितने लोग सोचते हैं जी पढ़ नहीं पाते हम, अजी सुन नहीं पाते हम, सर ये जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग भौतिक ज्ञान के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ट्यूबलाइट के नीचे बैठे होंगे, बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठ बैठ के लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि घर में बत्ती नहीं है, घर में बिल नहीं पे कर पा रहे पिताजी, क्या करेंगे, बाहर बैठ के पढ़ते हैं। केंद्रीय भंडार से जो घटिया क्वालिटी का पेपर होता है ना, खद्दर का, उस पर नोट्स बनाते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं ताकि एक कॉपी ही भर जाए, बस ज़्यादा कॉपी ना भरे, बाकी बच जाएगी, उसको अगले साल चलाएंगे। किताब के बॉर्डर पे लिखते हैं। लोगों की सेकंड हैंड किताबें लेते हैं, नई सड़क जाएंगे वहां से सस्ती किताबें लेकर के आएंगे, सेकंड हैंड किताबें लेकर के आएंगे। किसके लिए? पापी पेट का सवाल वाली विद्या के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो कि अनगिनत रूप से ज्यादा महिमामय है भौतिक ज्ञान के मुकाबले में, तो इसके लिए तो तपस्या करना बनता है। बिना तपस्या के दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से ये दो कारण हुए। एक तो श्री राम के नाम का भजन किया था वाल्मीकि जी ने, दूसरा उनके पास योग माया की कृपा है, सीता मैया स्वयं उनके आश्रम में विराज रही हैं। ये जवाब है कि क्यों वाल्मीकि जी को ही चुना गया श्री राम का गुणगान करने के लिए। अदरवाइज और भी कहीं बड़े बड़े महान ऋषिगण हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये विशेषता थी वाल्मीकि जी के अंदर, इसीलिए उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस आशीर्वाद की वजह से वो श्री राम का गुणगान लिख पाए। अब लिख तो लिया है उन्होंने, रामायण लिख तो ली। वैसे रामायण का मतलब क्या होता है? रामायण का मतलब क्या है? राम अयन, अयन का मतलब होता है व्याख्यान, महिमामय व्याख्यान। श्री राम का महिमामय व्याख्यान है ये, इसलिए है राम अयन, रामायण। लेकिन साथ ही जो भक्त हैं ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये भी है रमायन। रमा यानी सीता मैया, उनके चरित्र ये है वास्तव में, ये केंद्र बिंदु पूरे रामायण का, सीता मैया। तो इसलिए रमा अयन, रमा यानी सीता मैया की जो व्याख्या है, उनकी महिमा गान है, वो है रामायण। साथ ही रामायण का मतलब ये भी है राम यानी कि आनंद, दिव्य आध्यात्मिक आनंद। अयन मतलब शरण लेना, जहां पर दिव्य आनंद ने शरण ली हुई है वो है रामायण। ऐसी है रामायण। तो जब इन्होंने कंपोज कर लिया जो श्री राम की दिव्य लीलाओं को, उस वक्त जो है वहां श्री राम राजपाट जो कर रहे थे वो थे उसमें अयोध्या में थे, और उस वक्त 40 साल उनकी उम्र है। कैसे? 12 साल के जो वो थे तो उनका विवाह हुआ था, और फिर जब वो अयोध्या आ गई थी सीता मैया, तो 12 साल फिर अयोध्या में रहे, तो 12 और 12 हो गए 24। जब ये 25 में जाने वाले हैं तो फिर अब इनको सिंहासन बिठाने की बात थी, तब उस वक्त हो गया इनको जाना पड़ेगा। फिर 14 साल का वनवास, सो 25 + 14 39 है ना, 39। उसके बाद जब श्री राम वापस आए हैं, जब सीता मैया को जाना पड़ा और ये सब हुआ, तो अब वो है 40। तो इस प्रकार से श्री राम उस वक्त 40 ईयर्स के हैं, मैं नहीं बोलूँ 40 ईयर्स ओल्ड हैं, 40 ईयर्स उनको लीला करते हुए हो गए हैं। अदरवाइज श्री राम तो चिन्मय है वास्तव में। तो अब वाल्मीकि जी ने इतनी सुंदर ये रामायण लिख तो दी, 24,000 श्लोकों की, 640 अध्यायों की, 6 खंडों में इतनी सुंदर रामायण लिख तो दी, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसका प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए। लिख तो ली लेकिन पड़ी हुई है, लेकिन अब तो ये वेल डन सर, लेकिन इसका प्रचार प्रसार भी तो करना है। तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भला किसको क्या किया जाए भला? तो अगेन जब उन्होंने ध्यान लगाया तो इस बार सीता मैया भी आई उनको दर्शन देने के लिए, साथ में उनके दोनों पुत्र भी आए, लव और कुश। तो प्रश्न एक था
सवाल और जवाब थे दो। कौन प्रचार प्रसार करेगा? आंसर नंबर 1 लव, आंसर नंबर 2 कुश। सो लव और कुश। तो लव और कुश को फिर उन्होंने पर्सनली ट्रेनिंग दी वाल्मीकि जी ने कि किस तरह से हर एक राइट मीटर में, राइट टोन में किस तरह से रामायण के हर एक श्लोक को बोलना है, उसकी ट्रेनिंग दी। उसके बाद लव और कुश जो है सब जगह जाया करते थे और श्री राम की कथा कहा करते थे। तो श्री राम की कथा कहते कहते संत लोग इतने प्रसन्न होते थे जब वो इतने सुंदर तरीके से श्री राम को गुणगान करते थे, तो संतगण, वैष्णवगण, भक्तगण एकदम तृप्त हो जाते थे। मतलब इवन बाकी लोगों से आकर के उनका वो गुणगान सुना करते लव और कुश से श्री राम की लीलाओं का। इतना सुंदर गुणगान श्री राम का, वाह। तो इवन कुछ संतों ने ये भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि तुम इतना सुंदर बताते हो श्री राम के बारे में लव कुश, हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि जिनके बारे में तुम ये गुणगान कर रहे हो रामायण में, एक दिन उनके सामने उनका गुणगान करने का तुमको सौभाग्य प्राप्त होगा। यह हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं आपको। तो संतों के आशीर्वाद मिले लव और कुश को कि एक दिन श्री राम का गुणगान श्री राम के सामने करेंगे वो। तो ये जो कीर्ति थी लव और कुश की, ये कीर्ति पहुंच गई अयोध्या में श्री राम के पास। तो उन्होंने सोचा अच्छा तो हम अवश्य सुनेंगे वो व्याख्यान। अब श्री राम ने कहा कि अपने जो बाकी भाई थे उनको, जो और सगे संबंधी थे, मित्रगण थे, उन सबको बुला लिया कि हम लव और कुश के मुख से हम बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुनने वाले हैं। और उसको उन्होंने बताया हम रामायण सुनने वाले हैं, यानी रमा यानी सीता मैया का महिमा गान सुनने वाले हैं। उन्हें नहीं बताया कि मेरा गुणगान है इसके अंदर। उनके लिए गुणगान किसका है? रामायण। अगर हम पीछे पूछे श्री राम जी से रामायण क्या है, तो श्री राम कहेंगे रामायण मतलब सीता मैया का गुणगान। सीता का, मतलब वो मैया नहीं बोलेंगे, मैया तो हमारी है, बोलेंगे सीता का गुणगान, दैट इज रामायण। तो सीता का गुणगान सुनने के लिए उन्होंने क्या किया, सीता मैया का गुणगान सुनने के लिए उन्होंने कहा सबके सब आज अपने भाइयों को बुला लिया उन्होंने कि हम एक बहुत ही विशेष व्यक्ति का गुणगान सुनने वाले हैं, इसीलिए आप सब आ जाइए। अब था क्या, श्री राम जो थे 18 स्टेप ऊपर बैठे हुए थे और बाकी जितने भी थे वो सबके सब नीचे बैठे हुए थे। जितने मंत्री थे, उनके जो सगे संबंधी थे, वो सब नीचे बैठे हुए थे ऐसे करके। और लव कुश ऐसे सेंटर में है, बीच में है लव कुश, और यहां श्री राम बैठे हुए हैं, ऊपर हैं। तो ऊपर थे, लेकिन अब वहां बड़ा अकेलापन था। ऐसी कथा का मजा आता है जब हम भक्तों के साथ बैठ के आनंद, लेकिन श्री राम तो ऊपर ऊपर होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है। राजा है वो, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम जी है वो। तो जब लव कुश ने जब भगवान श्री राम का गुणगान शुरू किया तो इतना मधुर था वो, इतना अद्भुत था वो, इतना ज्यादा विस्मयकारी था, इतना ज्यादा मंत्र मुग्ध कर देने वाला था कि सारे के सारे जो है लव और कुश को और उनके गुणगान में पूरी तरह से तल्लीन हो गए वो। श्री राम जो थे उनका बड़ा मन कर रहा था मैं भी नीचे जाकर सुनूं। तो क्या करते थे वो, धीरे धीरे करके अपने गहनों को पकड़ा हुआ था उन्होंने और अपने कपड़ों को पकड़ा हुआ था और एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे थे और गुणगान को सुनते और धीरे धीरे करके कि शोर ना हो, शोर होगा तो पता लग जाएगा मैं नीचे आ रहा हूं। तो सुनते सुनते जो है एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, अपने गहनों को पकड़े हुए, गहनों से आवाज हो जाएगी ना नीचे उतरेंगे तो गहनों को पकड़े हुए हैं और कपड़ों को थामे हुए नीचे उतर रहे हैं। एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, गहनों से आवाज ना हो, कपड़ा कहीं फंसे ना, एक एक सीढ़ी करते करते राम जी वहीं पर आ गए जहां पर बाकी सब बैठे हुए थे। और सब के सब जो है श्री राम का गुणगान सुनने में इतने आनंद विभोर हो गए कि उनको ये होश ही नहीं रहा कि राम जी उनके बगल में बैठे हुए हैं। और राम बगल में बैठे, कहते ओए कमाल हो गया, अरे ऐसा करे, क्या बात है, दे ताली, ऐसा और सब। और श्री राम का गुणगान चल रहा है। तो एकदम से उनकी नजर जो है वो राज सिंहासन पे गई। कहते अरे राम जी कहाँ चले गए भाई? कहते वो राम का, अरे इतनी सुंदर व्याख्या चल रही थी, देखा उनके बगल में बैठे हुए जिनके साथ वो देताली कर रहे हैं वो। सबने कहा अरे हम तो इतने मंत्र मुग्ध हो गए, हमको तो ये होश ही नहीं रहा कि राम कब सिंहासन से धीरे 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 करके हमारे साथ ही बैठ गए और हम उसमें जैसे जैसे रस्ते उसमें हाथ से रस्ता तो ये वो, अरे ये सब ऐसे हो गए, उनको पता ही नहीं चला राम जी ऊपर से नीचे आकर के इनके साथ ही बैठे हुए हैं। अब तो सब थोड़ा गिल्टी फील कर रहे थे। तो राम जी ने कहा अरे नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत सुंदर। सब के सब सबने बहुत आनंद लिया
इस प्रकार से लव और कुश के श्री राम की जो सुंदर व्याख्या थी, उनका जो गुणानुवर्णन था, उनकी गुणों की जो महिमा थी, इतने सुंदर तरीके से, इतने मधुर तरीके से, इतने हृदय से बताए उन्होंने। ओह, तो सब के सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने जब गुणगान जब शुरू किया तो सबसे पहले अयोध्या का गुणगान शुरू किया। तो ये सब अयोध्यावासी हैं, ये सब अयोध्यावासी हैं। तो अयोध्यावासी जो है सबके सब अभी जब सुन रहे हैं, उनका गुणगान सुन रहे हैं, तो अयोध्या का, तो अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या। इसका एक मतलब यह है कि कोई किसी की औकात नहीं है अयोध्या से युद्ध कर सके, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि अयोध्या के ऊपर आक्रमण करेंगे, छित्तर काट के रख देंगे। अंदर ऐसे ऐसे महारथी बड़े भरे हुए हैं। ऐसी अयोध्या का बताया गया है वाल्मीकि रामायण के अंदर, एक ऐसी गुफा जिसके अंदर बहुत सारे बब्बर शेर रहते हैं। कौन घुसेगा उसके अंदर? कहते मरना है बेटा, वो बब्बर शेरों की गुफा है, वो चीर फाड़ खाए सारे सारे। उनका जो सबसे कमजोर शेर है ना, वो अकेला काफी है, कौन जाए? तो इसलिए पराक्रम योद्धाओं की दृष्टि से ऐसा था मानो अयोध्या की ऐसी गुफा हो जिसके अंदर काफी सारे बब्बर शेर रहते हैं, शक्तिशाली महापराक्रम है, पराक्रमी। ऐसा अयोध्या जो थी उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर था वो चौसर की तरह। चौसर कैसा होता है? प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ऐसा। तो इनमें बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बाकी जगहों पर जो रहने के स्थान थे, ऐसी थी अयोध्या। और साथ ही अयोध्या में जो सड़कें थी बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और सेंटेड वाटर, जो इत्र से खुशबू वाला जो पानी वाला होता है ना, जो पानी होता है उससे हमेशा छिड़काव होता रहता था अयोध्या के अंदर। तो अयोध्या में जब भी जाएंगे आप, इस गली से निकले जैस्मिन की खुशबू, अब इस गली में निकले तो गुलाब की खुशबू, इस गली से निकले तो मोगरा की खुशबू। तो हमेशा सेंटेड वाटर से वो धुली रहती थी जो सड़कें थी। जो दीवारें थी वो पन्ना की बनी हुई थी। कई लोग पन्ना पहनते ना, ग्रीन कलर का होता है यहाँ पर। सर आपका बुद्ध बड़ा वीक है, बुद्ध आपको बुद्धू बना रहा है, आप 32 सदी का पन्ना पहन लीजिए। अरे पन्ना, और पन्ना बड़ा महंगा आता है, इतना सा पन्ना 50 रुपए का आता है, 50,000 रुपीज का, वेरी कॉस्टली, वो भी नकली पन्ना। तो आध्यात्मिक दिव्य पन्ने की तो वहां दीवारें थी, चंदन के जो है वहां गेटवेज थे। और वहां पर रोशनी कैसे थी? वहां रोशनी अयोध्या के अंदर जो मणियां हैं उनसे है। जितनी भी रोशनी हो रही है वहां इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना है, तो रोशनी कैसे होगी? मणियों से। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद कैसे होती है? मणियों, उसमें रोशनी निकली जा रही है। उनके ऊपर जब कपड़ा डाल दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है, जब कपड़ा हटा देते हैं तो रोशनी हो जाती है, सिंपल, ऐसा। तो इस प्रकार से अयोध्या का ऐश्वर्य है। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या मतलब किसी की औकात नहीं युद्ध कर सके। अरे अयोध्या के पास कौन जाएगा जी? अयोध्या का मतलब ये भी है, अयोध्या मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं है, एक्सटर्नल तो अटैक है नहीं। साथ ही सबके हृदय भी जो ऐसे शांत हैं, कोई द्वंद्व नहीं है उनके अंदर। जैसे हमारे अंदर होता है ना कभी बुद्धि में और मन में द्वंद्व चल रहा होता है, क्या करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, कोई द्वंद्व नहीं है किसी के अंदर। तो अयोध्या, सबका मन जो है बहुत शांत है, शीतल है, एकाग्र है, फोकस्ड है, ऐसा। सो अयोध्या, अंदर से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बाहर से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा। अयोध्या की जो बाउंड्री थी, उसकी पहले तो बात, वो बाउंड्री आज तक किसी ने देखी नहीं। इतनी विशाल बाउंड्री, इतनी दूर दूर तक कोई चलता है, कोई सोचे आज मैं बाउंड्री देख के आऊंगा अयोध्या की, वो बाउंड्री देख ही नहीं सकता। आध्यात्मिक है। कोई सोचा हम तो अयोध्या गए थे जी, हम तो बाउंड्री देख के आए थे जी, फिर बाउंड्री से हम बाहर भी आ गए थे जी, हम नहीं देख सकते अयोध्या को। वो जो अयोध्या जो स्वयं श्री राम जब थे उस वक्त, तो उसकी बाउंड्रीज को देख ही नहीं पाया। लेकिन बाउंड्रीज फिर भी थी, और बाउंड्रीज के बाहर जलाशय था कि पहले कोई जलाशय को पार करेगा फिर कहीं अंदर आ पाएगा। लेकिन जलाशय जो था अयोध्या के बाहर, जो बाउंड्री के बाहर जो जलाशय है, वो इतना बड़ा था कि अक्सर वहां पर बादल आकर के पानी लिया करते थे कि पानी लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पानी से इतने लोडेड हो जाया करते थे कि बादल आगे बढ़ नहीं पाते थे, तो पानी वहीं गिरा दिया करते थे। तो जलाशय से पानी लेते थे और इतने भारी हो जाते थे कि आगे बढ़ नहीं पाते थे, और वहीं पानी दे दिया करते थे। तो बादल भी जो थे वो पानी लिया करते, उनको लगता शायद समुद्र है ये, इतना जलाशय, इतना जल था वहां पर। साथ ही उसके आसपास वेपन्स भी थे। अयोध्या के आसपास वेपन्स बने हुए थे, और कुछ तो ऐसे वेपन्स थे, ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो कि सृष्टि में किसी के पास नहीं थे, वो सिर्फ अयोध्या वासियों के पास ही थे।
जो ये बताता था कि जो युद्ध कौशल अयोध्या वासियों के पास है वो और किसी के पास नहीं है। अयोध्या में सब कुछ इतना परिपूर्ण था, इतना पूरा था कि वहां पर कभी भी भूख प्यास सूखा ये सब का कभी अनुभव हुआ ही नहीं। वहां पर जो जल इत्यादि जो जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है दो तरह से होते हैं। एक होते हैं देव मात्रक और एक होता है नदी मात्रक। ओके, तो देव मात्रक मतलब डिपेंड करना कि अब जलाशय मतलब बारिश होगी तो पानी आएगा, उसको बोलते हैं देव मात्रक। लेकिन नदी मात्रक मतलब आप खुद के रिसोर्सेज आपने जो है इतना पानी रिस्टोर करके रखा हुआ है, आप स्टोर में अपना रखा हुआ है कि आप पानी कमी होगी नहीं। तो इसीलिए इतने रिसोर्सेज है नदी मात्रक के रूप में, ज्यादा जलाशय इनके पास है अयोध्या में। तो 12 साल तक वहां पर 11 साल तक वहां पर बारिश नहीं हुई अयोध्या में। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला बारिश तो हुई नहीं, क्योंकि वहां पहले से इतना पानी था कि वो इवन इसके ऊपर भी रिलाई नहीं करते थे कि भाई बारिश होगी। ना ना ना, 12वें साल में बाय द वे उन्होंने सोचा कि 11 साल से बारिश तो हुई नहीं, 12 साल हो गए। तो हालांकि पानी कमी भी नहीं है, पानी में कोई कमी नहीं है अयोध्या के अंदर। ऐसे चर्चा में आ गया कि 11 साल हो गए ना, वैसे बारिश नहीं, ऐसे चर्चा में आ गई बात। तो ये बात दशरथ जी ने सोची, हाँ बात तो सही है, वैसे 11 साल हो गए, ये 12वां साल है, बारिश क्यों नहीं हुई। तो मंत्री से पूछा भाई ये पता कराओ ये बारिश क्यों नहीं हुई। तो मंत्री ने बताया कि ना मैं देखा ये शनि की दशा इस समय अयोध्या के ऊपर है जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई। ओ दशरथ महाराज ने अपना रथ पे चढ़ गए और शनि की ओर बढ़ गए, शनि लोक की ओर। क्यों शनि से पूछूंगा कि भाई बारिश नहीं हो, अपनी नजर हटा यहां से, बारिश होनी है यहां पर। तो शनि की ओर आगे बढ़ गए दशरथ महाराज। दशरथ का मतलब वैसे ही है दशरथ, जो कि 10 दिशाओं में एक साथ लड़ सके रथ पे बैठ करके। 10 दिशाएं कौन सी हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, अप डाउन, 8 दशरथ। तो इस प्रकार से शनि देव की ओर बढ़ गए कि शनि की हिम्मत कैसे हुई, 11 साल तक अयोध्या के ऊपर नजर कैसे मार के रखी उन्होंने, नजर हटानी है इनको। तो शनि ने क्या किया, अपनी नजर इनके ऊपर डाल दी दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज क्या हुआ, अपने रथ से गिर गए। तो रथ से गिर गए तो नीचे गिर रहे थे, तो जटायु ने क्या किया, नीचे अपने पंख लगा दिए, तो उनका रथ भी संभल गया, साथ में दशरथ महाराज भी संभल गए। अब इनको उड़ा करके जटायु लेके गया शनि महाराज की ओर। तो शनि महाराज की ओर अपना पूरा तीर कमान लेकर के तैयार थे दशरथ महाराज। तो शनि महाराज ने कहा वाह बड़ा पराक्रम है, इस पराक्रम से बहुत खुश हो गए वो। तो शनि ने कहा मैं जानता हूँ आप बड़े पराक्रमी हैं और आपसे आप तीर भी खाऊंगा तो मुझे आशीर्वाद ही मिलेगा हालांकि, लेकिन हाँ मैं अयोध्या से अपनी नजर हटा रहा हूँ, बारिश हो रही है। तो उन्होंने अपनी नजर हटा ली। तो ये दशरथ महाराज का पराक्रम है कि शनि से भी जाके बढ़ जाएं, उनको हिला दें, ऐसे दशरथ महाराज। तो इस प्रकार से फिर वहां बारिश भी हुई। हालांकि फिर भी प्राकृतिक संसाधनों में कोई कमी नहीं है, अयोध्या के अंदर कोई प्राकृतिक संसाधन में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हर चीज वहां परिपूर्ण थी। तो उसके बाद जटायु ने, क्योंकि उनकी ऐसी मदद की थी, तो जटायु से उन्होंने पूछा दशरथ महाराज ने कि आपने इतनी मदद की मेरी, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो जटायु ने कहा कि ठीक है, आगे जाकर आपको पुत्र होगा ना तो मुझे दे दीजिएगा, वो मेरा पुत्र कहलाए ताकि। और उन्होंने सोचा मेरा कोई पुत्र तो है नहीं, हालांकि चाहता हूं मेरा पुत्र हो भी जाए, लेकिन हालांकि मेरा पुत्र तो है नहीं, वचन देने में कहा जाता है। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मेरा पुत्र आपका पुत्र हो जाएगा। तो इसमें आचार्यगण कहते हैं कि ना कभी भी ना हमें ये नहीं बोलना चाहिए मांगो जो मांगना है, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए आप जो मांगोगे मैं दूंगा, नहीं, कुछ असंभव चीज मांग ली तो फिर, तो इसलिए हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं, जो मेरी यथाशक्ति मैं कुछ कर सकूं। तो कभी नहीं बोलना चाहिए आप जो मांगेंगे हम देंगे, कभी नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया से कि हाँ बिल्कुल जी ऐसा। तो इस प्रकार से जो है जटायु ने की रक्षा की। और वहां पर ये निर्देश थे, दशरथ महाराज ने सबको निर्देश दिया था कभी भी सोनिक आर्चरी नहीं करेंगे, यानी कि शब्द भेदी बाण कभी नहीं चलाना, क्योंकि उनसे ऐसा हो गया था। उन्होंने शब्द भेदी बाण एक बार चलाया था, आप सब जानते किसको तीर लगा था, हाँ तो श्रवण कुमार थे, इकलौते पुत्र थे, तो उन्हें शब्द भेदी बाण चलाया था। हुआ क्या था, उन्होंने अपने जो पॉट है उसको नदी में डुबोया था। तो नदी में डुबो तो क्या होता, आवाज करता, तो ये आवाज उनको लगी शायद किसी शेर की आवाज है, उनका शायद कोई शेर की आवाज है।
तो उन्होंने शब्द भेदी मार चला दिया, पर असल में वो तो था मटकी को अंदर पानी में डालो तो फिर थोड़ी आवाज करता है ना वो, तो वो आवाज थी। तो वो लग गया श्रवण कुमार जी को तीर लग गया, श्राप भी उनको लेना पड़ा। अरे तो इसलिए उन्होंने बोल दिया था कभी भी शब्द भेदी बाण नहीं चलाना, भले ही आप सब कितने एक्सपर्ट हो तीर चलाने में, लेकिन कोई शब्द भेदी बाण नहीं चलाएगा। तो इस प्रकार से अयोध्या में सब कुछ बहुत ही कुशल मंगल था और सबके सब वहां पर बहुत आनंद के साथ रहा करते थे अयोध्या के अंदर। आगे और क्या क्या हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे।